नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर लेके आऊँ जब 5 अक्टूबर को दिल्ली के समाज एवं कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जो शपथ ली थी, 22 प्रतिज्ञाएँ अम्बेडकर भवन में दोहराई थी। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया, आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया और मीडिया के अंदर और अखबारों के अंदर राजेंद्र पाल गौतम को बदनाम करना शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना शुरू कर दिया, केजरीवाल को बदनाम करना शुरू कर दिया। कारण गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया और साथ में राजेंद्र पाल गौतम का भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा भी मांग लिया। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञाएँ भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह लिखवा रखी है और आप दीक्षा भूमि जाओगे, नागपुर में जाओगे तो वहाँ पर भी लिखी हुई है। और आपको एक ट्वीट में दिखाऊंगा जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और अब जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के फडणवीस, वे भी इस 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाओं की सराहना कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बोल रहे हैं। दिलीप मंडल जो एक बहुजन पत्रकार है, काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने सारा रिसर्च किया, खोज किया, ढूंढ के निकाला और 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर उन्होंने रिसर्च करके फडणवीस की वीडियो निकाली है और मैं आपको आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। या ठिकाणी असा संकल्प करूया की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हाला दीक्षा दिली आहे, पंचशील असेल, 22 प्रतिज्ञा असतील, त्याची पुन्हा उजळणी करूया आणि उद्याचा भारत तयार करण्याकरता आणि जगामध्ये सर्वाधिक समता अधिष्ठित अशा प्रकारचं राज्य निर्माण करण्याकरता आपण सगळे कार्यरत राहूया, एवढीच या निमित्ताने। देख लिया आपने इस वीडियो को, फडणवीस किस तरह से 22 प्रतिज्ञा को लेकर बातें बोल रहे हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जानिए कि जाति उन्मूलन के लिए बाबा साहब की दिलाई गई 22 प्रतिज्ञाओं का कितना महत्व है। यह भाषण इसी साल धम्म परिवर्तन दिन पर नागपुर में दिखा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का रिसर्च मजबूत होता तो मंत्री का इस्तीफा लेने की नौबत ही नहीं आती। तो ये थे फडणवीस जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर और बाबा साहब के थॉट्स के ऊपर, विचारों को लेकर जो धम्म नागपुर के अंदर जो अपना भाषण दे रहे हैं, तो इसी को आधार बनाकर दिलीप मंडल ने भारतीय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से ये पूछने की कोशिश की है कि आप पहले रिसर्च करते, उसके बाद जो है राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा मांगते। डॉक्टर रतनलाल क्या लिखते, लीजिए साहब, नए संसद भवन में 22 प्रतिज्ञा भी लगनी चाहिए, क्या कहते हैं। एक नियुक्ति पत्र जो एक वायरल हो रहा है, मैं थोड़ा पढ़ के बता दूँ क्या चीज़ है वो। नई संसद भवन का नामकरण डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देश भर में नई संसद भवन नामकरण समिति की इकाइयों का गठन भी हो रहा है। हमें हर्ष हो रहा है कि साथियों के प्रयास से तेलंगाना विधानसभा में नामकरण का प्रस्ताव पारित हो गया। इस आंदोलन की गति को और तेज करने के लिए प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी विचारक डॉक्टर रतनलाल को नई संसद भवन नामकरण समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। नई संसद भवन का नामकरण जो अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, तेलंगाना की विधानसभा में पास हो चुका है और पूरे देश भर के अंदर धीरे धीरे अब आवाज़ उठनी हो जाएगी जो नई संसद भवन बनी है उसको लेके। आगे चलते हैं। जैकी यादव लिखते हैं, यूपी में पैट का पेपर देने जाते युवा कुछ इस तरह से होंगे। इसमें करीब 37 लाख बेरोजगार शामिल है। अगर भारत के युवा हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा ना देते तो आज वो पैट का एग्ज़ाम देने के लिए उनको पूरी की पूरी सुविधाएं मिलती, रेलवे पूरी सुविधा करती। और यह फ़ोटो देखिए फ्रंट में जो मुझे चला रखी है, एग्ज़ाम देने के लिए किस तरह से रेल के ऊपर चढ़ चढ़ के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ये हालात है रेलवे का, जो कि रेलवे आज हटाने के हाथ में है। अगर आज के युवा हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़ते, अपने अधिकारों को देखते, अपने रोजगार को देखते, अपनी बढ़ती महंगाई को देखते और अच्छे नेता को चुनते, अच्छी पार्टी को चुनते, तो आज उनका ये हाल नहीं होता कि उनको एग्ज़ाम देने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए ट्रेन के लिए
परेशान नहीं होना पड़ता, साधनों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, सुविधाएं मिलती। एक तरफ पेपर चल रहा, जबकि पेपर जो है बंद होना चाहिए था, पेपर कैंसिल होना चाहिए, लेकिन अब पेपर कैंसिल नहीं हुआ। और लेकिन सुविधाएं जो है आने जाने के लिए जो साधन थे उसको पे रोका गया ताकि लोग बच्चे परेशान हो, पेपर देने ना जा सके। अगला वरुण गांधी है। जो वरुण गांधी राहुल गांधी के चाचा के जो लड़के हैं वरुण गांधी, यूपी बाढ़ की चपेट में 37 लाख से अधिक छात्र पेट की परीक्षा देने निकले। उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आई और 37 लाख युवा जो है पेट का पेपर देने के लिए निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि सवाल को हल करने से ज़्यादा जो मेहनत की जा रही है वो सेंटर तक पहुंचने के लिए की जा रही है। छात्रों के निरंतर मांग के बाद भी ना परीक्षा टाली गई, ना यातायात के पुख्ता इंतजाम किए, यानी छात्रों की डिमांड थी कि परीक्षा को टाल दिया जाए, 1 महीने बाद कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा नहीं टली और ना ही यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण से ज़मीनी मुद्दे नहीं दिखते। ये फोटो भी आप देख सकते हैं किस तरह से हर रेलवे स्टेशन में भीड़ है। स्टूडेंट जो है पेपर देने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, ट्रेन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। ये है आज के हालात। जबकि ट्रेन को अडानी के हाथों में दे दिया, प्रधानमंत्री ने ट्रेन का निजीकरण कर दिया, रेलवे को बेच दिया अडानी के हाथों में, उसके बाद भी ये हालात है। कह रहे हैं कि अडानी के हाथ प्राइवेट, अगर ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो अच्छी सुविधा मिलेगी। ये अच्छी सुविधाएं मिल रही है। सूर्य प्रताप सिंह आइए रिटायर्ड क्या लिखते हैं, जब वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे तब ऐसी अग्नि परीक्षा तो अक्सर देनी होगी। जिस दिन तुम्हारी प्राथमिकता बदली उस दिन प्रदेश को सूरत बदल जाएगी। ये भी इन्होंने ट्रेन की फ़ोटो शेयर की रेलवे स्टेशन में, किस तरह से भीड़ है, बच्चे एग्ज़ाम देना जाना चाहते हैं लेकिन ट्रेन ही नहीं है, यातायात ही नहीं है। विकास बंसल क्या लिखते हैं, गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक बीजेपी की पोल खोलते हुए, गुजरात भाजपा के विधायक ने मोदी की राजनीति की पोल खोल दी है। ये फोटो मैंने आपको दिखा दिया, आप इनकी वीडियो सुन लिए। अब के 5 दिन बहुत क्रूशियल है जी, और मैं आपसे सहमत हूं, इसमें दंगे भी हो सकते हैं जी हाँ। अब ये जैसे मैंने कहा ना, इनकी स्ट्रेटेजी रही है। 2001 में जब मैंने रिजाइन किया जी और बाई इलेक्शन हुए तो मिस्टर नरहरि अमीन वॉज अ कांग्रेस कैंडिडेट जी। तो ये इससे आपको पता चलेगा ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर। जो भी अहमद पटेल का हुआ वही। 2 दिन चुनाव के पहले मुझे नरहरि अमीन साहब का फोन आया कि जल्दी आ जाओ, सुबह 8 बजे जी। तो मैं 8 बजे पार्टी ऑफिस गया, चुनाव कार्यालय। बोले कोई कांग्रेस में साले मुसलमान नेता ऐसे हैं जो मुझे हराना चाहते हैं। 16 हाउसिंग और वाडज हाउसिंग जो कि स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व हार्ड लाइन बस्ती है वहां पर। वहां पर 100 से ज्यादा मुसलमान उतर पड़े हैं और अस्सलाम वालेकुम नरहरि अमीन साहब को वोट देके ऑर्गेनाइज करिए, ऐसे पत्रिका बांट ली। तो मैं हंसा जी। मैं कहा 500 आदमी को बुला लो और इनको पकड़ के ले आओ। जब उनको पकड़ के ले आए, इनमें से 30-40 लोगों को, सारे हिंदू थे, मुसलमान टोपी पहनी थी, 3 महीने पहले ट्रेनिंग दी गई थी, आप जैसी दाढ़ी बना के रखे थे वो लोग, मुसलमान दिखे ऐसे। और मैंने तो देखा ना, जिस दिन मोदी भाजपा में आए संघ से, उस दिन हमने पहले ही दिन देखा था सरसपुर मंदिर में 2 मुसलमान आए, 2 पटेल थे जी जी, मैं जानता हूं दोनों को। मस्ती से हड्डियां रखी मंदिर में, फिर आधा किलोमीटर दूर चले गए, फिर यहाँ 500 लोगों ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, वो मुसलमान आए, हड्डी रखे गए, और कम्युनल राइट्स में जी। वही साबरमती बाई इलेक्शन में करने गए जी, मैंने पकड़ लिया। वही हार्दिक की सभा में 50-100 मुसलमान को भेजा, मुसलमान नहीं थे जी, टोपी पहन के भेजा था, और दूसरे दिन अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया। दूसरे दिन आ गए, वो तो मुसलमान भी थे, कांग्रेस स्पॉन्सर थे। सुनिए अपनी वीडियो, किस तरह से गुजरात के विधायक भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात के अंदर पिछले 27 सालों से सत्ता में है, उसकी पोल खोलते हुए उन्हीं के विधायक हैं। गुजरात भाजपा के विधायक ने मोदी की राजनीति की पोल खोल दी, देख सकते हैं आप इस वीडियो को भी।
और अब जो है जो नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी होने के बाद बड़े बड़े दावे हवाओं में किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी, ना ही आतंकवाद की कमर टूटी, ना ही काला धन वापस आया। तो अब जो है 6 साल के बाद जो है कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस भेजा है और 9 नवंबर तक बताए किस कानून के तहत की थी नोटबंदी, कौन सा कानून ऐसा था, किससे पूछताछ की गई थी, किस आधार पर नोटबंदी की गई थी, उसका जवाब जो है अब जाके कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को भेजा नोटिस, 9 नवंबर तक का इंतज़ार किया है जवाब के लिए। तो ये थी आज की खबरें जो आपको देखने को कभी मिलेगी नहीं, ना ही आपको टीवी में मिलेगी, ना अखबार में देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ी जो खबर तो इसमें यही है कि जो उत्तर प्रदेश के जो युवा थे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आता तो अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुसलमानों को टाइट करने के आधार पर अपनी वोट को देते हैं पार्टी को, और जब एग्ज़ाम की बात आती है तो ट्रेन के धक्के तक खाने पड़ते, ट्रेन तक नहीं मिलती, यहाँ तक कि अपने एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुँच पाते। तो युवाओं को, ख़ास तौर से आज की युवा पीढ़ी को अपने भविष्य को सुधारने के लिए सही पार्टी को चुनना पड़ेगा, सही नेता को चुनना पड़ेगा, सही विचारधारा को चुनना पड़ेगा, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।